सर अब बालाज है एक फैमिली का जो अपने आबाओ अजदाद के कारोबार को संभाले हुए है। हाँ अब बालाज क्यों मर्डर हो गया? नाहक कत्ल हुआ हाँ, सर। बालाज तो चाहता था कि सुलाओ। बालाज नहीं चाहता था सुलाओ, ये भी गलतोलाम नहीं, है। बालाज ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए हैं कि ये दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैं पर्सनली जानता हूँ, हम्म, बहुत से लोगों ने बालाज से कहा कि हम बिठा के आपकी सुलह करवा देते हैं, हम्म, लेकिन वो सुलह करना भी नहीं चाहता था। वो कहता था बस ठीक है, खामोशी हो गई है। मतलब मैं अपने दादा का, अपने बाप का कत्ल माफ कैसे कर दूं? हाँ, मैं छेड़ता नहीं लेकिन मुझे भी ना छेड़े, मुझे भी ना मतलब वो छेड़े। ये इस पे। बालाज क्यों मर्डर हुआ है? बालाज नाहक कत्ल हुआ है, जुल्म हुआ है। क्या जुल्म हुआ है? 94 के बाद हम्म, टीवी बट की पोजीशन कमजोर हो रही थी। 90s में जो उरूज था उसको कैश किया है इन्होंने 2025 तक। 90 की दहाई का जो उरूज है उस उरूज को ये कैश कर रहे हैं 2025 तक। लेकिन उसमें एक कमजोरी आ गई थी। पहले जो लोग एक टेलीफोन कॉल पे ना पबा पार खलो जाइदा है, वो अब जवाब में ये कहने लगे थे कि अच्छा भट्ट साहब देखते हैं, अच्छा भट्ट साहब कुछ कर दें, भट्ट साहब बह के गल कर लांगे। ये जवाब सुनने का आदी नहीं था तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट। ये जवाब उसके लिए इंतहाई फिर नापसंदीदा था। तीफी भट्ट को ये लगा कि अब उसका डर जो है वो कम होता चला जा रहा है। उसका खौफ कम होता चला जा रहा है जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसके लिए उसने प्लान किया, एक ऐसा किरदार खरीदा जिसका नाम है एहसन शाह। तीफी भट्ट ने एहसन शाह को खरीदा। एहसन शाह की क्या दुश्मनी थी बालाज के साथ? दोस्त था वो तो। नहीं, दोस्त नहीं था, मफाद परस्त था, अय्याश था। वो ऐसा किरदार था कि अगर एहसन शाह बालाज मर्डर में नंगा ना होता, बालाज मर्डर में उसकी निस्बत सबको इल्म ना हो जाता कि ये क्या किरदार है, तो डेफिनेटली उस फैमिली का हिस्सा होता, बालाज फैमिली का। अमीर मसाब, अमीर फतेह, ये सारे के सारे पढ़े लिखे बच्चे बैरिस्टर बनने जा रहे हैं, तो राज किसने करना था? एहसन शाह ने। एहसन शाह ने। और अगर एहसन शाह लाहौर शहर की, अंदरूने शहर की सियासत में मरकजी मकाम हासिल कर लेता तो वो घरों से लड़कियां उठवा लेता। एहसन शाह इतना भयानक किरदार था। एहसन शाह बदकिरदार था। एहसन शाह अंदर से एक भेड़िया था जिसने अपने दोस्त का सौदा किया। दोस्त का सौदा क्यों किया? दौलत की खातिर। वो दोस्त जो 10 लाख रुपया उसको दे रहा है वो उम्रे के लिए गया है। वो दोस्त जिसे उसने मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ औकात में पैसा भी लिया हुआ है, वो दोस्त जो उसके तमाम तर अखराजात भी बर्दाश्त करता है, और पुराना दोस्त अमीर बालाज का, और समझता है कि ये मेरा महबूब है, वो फरोख्त होता है तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के हाथ। तारीफ गुलशन बड़ा ज़हीन आदमी था। एक तो ये कि वो सोशल मीडिया से दूर रहता था, और दूसरा उसका साथी था वो ज़हीन आदमी गोगी। नो, गोगी कुछ भी नहीं है। गोगी तो एक समझे प्यादा है तारीफ गुलशन की मौत के बाद गोगी वैसे ही अपनी मौत आप मर गया। देखिए ये जो एहसन शाह है ना, एहसन शाह गया हुआ है उम्रे पे और बालाज का मर्डर हो जाता है। इसकी प्लानिंग कब होती है? एहसन शाह कैसे पता चलता है कि एहसन शाह इसका मरकजी किरदार है? पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसे कहते हैं उगी। जब पुलिस बालाज मर्डर केस पे काम शुरू करती है, उस पे वर्किंग शुरू होती है, टेक्निकली CIA, OCU, CCD, इकबाल टाउन, नाउ CCD, CIO उस वक्त की, OCU, हाँ OCU, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। वो इस पे जब काम शुरू करते हैं तो पता चलता है कि एक टेलीफोन नंबर है
एक मोबाइल नंबर है, वो तारीफ गुलशन के साथ साथ है, हर मकाम पे उसके साथ साथ है। उसको जब ट्रैक किया जाता है तो वो एक पठान है, और वो पठान है उग्गी का। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट उग्गी जाता है। बालाज का मर्डर प्लान हो रहा है उग्गी में। उग्गी। ये उग्गी कहाँ पे है? ये आप इधर चले जाने, ये इलाका गैर आपका जो है, वाना की तरफ। इलाका गैर है ना आपका, केपी वाली साइड में। तो वो जो पठान साहब हैं वो उग्गी के हैं, ओके। और उनका टेलीफोन नंबर टच है, साथ साथ हैं, एक हाँ, जियो फेंसिंग कर ली, देख ली, इकट्ठे ही हैं। अब उसको ट्रेस किया, उसको उठा लिया पुलिस ने कि ये कौन है, ये मरकजी किरदार है जो तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के खिलाफ कॉन्क्रीट सबूत पुलिस को मिल चुके हैं कि यही कातिल है बालाज का। वो टेलीफोन नंबर उठा लिया गया। वो पठान, उस पठान ने कहा, अब एहसन शाह जो है, एहसन शाह जब गिरफ्तार होता है तो वो जख्मी है, उसी के गन मैन का फायर लगा हुआ है उसके पांव में, और वो घर में आराम कर रहा है, इलाज हो रहा है उसका। ये किसी को नहीं पता इस बात का। जब उग्गी वाला पठान बताता है कि जनाब एक बंदा है जो तीफी के साथ है। ओके, ओलिया बता देता है वो कहता है जी इस हुलिये का बंदा है। अब जो सीआईए इकबाल टाउन की टीम है, मोहम्मद अली भट्ट वगैरह ये वो सारे, उसमें एक मोहम्मद अली भट्ट वगैरह ये सारे, उसमें शकील भट्ट एक बहुत बड़ा किरदार है, ये सब अब सर जोड़ के बैठे हुए हैं। पठान कहता है जी एक बंदा है जो तीफी के साथ है, उसको मैं पहचानता हूं। बहुत सी तस्वीरें मंगवाई जाती हैं बलाज के दोस्तों की, बहुत से। उन तस्वीरों में से एहसन शाह की तस्वीर शनाख्त हो जाती है, और वो हाथ रख देता है कि ये, वो कहता है जी ये है साहब, मड़ा ये बंदा है जी जो उसके साथ आता था तीफी के। और मड़ा मेरे सामने तीफी ने इसको 10 लाख रुपया दिया है और बाद में 40 लाख रुपया दिया है। गॉट इट? 50 लाख रुपया दिया तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट ने एहसन शाह को, और अभी और बहुत कुछ देना बाकी था पाया तकमील तक पहुंचने में। समझ गए जी? वो उग्गी वाले पठान ने बताया कि एहसन शाह मरकजी किरदार है, मास्टरमाइंड है, वो सारी प्लानिंग दे रहा है, और उसी ने बताया कि एहसन शाह अब उम्रे पे जाएगा। अच्छा, उग्गी वाले पठान ने कि एहसन शाह उम्रे पे जाएगा, वहीं उसको पता लगा जी, वो वहीं तय हो गया था कि ये उम्रे पे जाएगा, और वो उम्रे पे गया। वहीं से उसने सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन की, वहीं पे उसको सारी मालूमात थी कि बालाज बगैर लाइफ जैकेट के, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के इस शादी में शामिल हो रहा है। वो डीएसपी के बेटे की शादी थी ना, कि दोस्त थे अकबर बिल्ले की। वो सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? एहसन शाह। उसको बता कौन रहा है? वो पठान जहां पे तीफी से, उग्गी वाला पठान जहां पे तीफी से बालाज की मुलाकातें होती थी, जहां पे ये सारा प्लान तैयार हुआ। क्लियर हो गया जी, कोई उसमें शक नहीं रहा। एहसन शाह को पुलिस उठा लेती है, एहसन शाह जख्मी है, ये किसी को नहीं पता इस बात का। अपने गनमैन की फायर से जख्मी। अपने गनमैन का अचानक फायर चल जाता है, हादसा तान उसके फायर लग जाता है पांव में, और वो इलाज करवा रहा है, अपने घर बिस्तर पे लेटा हुआ है। गॉट इट जी? पुलिस उठा के उसको ले आती है, तफ्तीश शुरू करती है, वो परों में पानी नहीं पड़ने देता। वो कहता है गलत गल कर रहे तुसी। तो फिर ये मोहम्मद अली भट्ट जो है ना, डीएसपी, ये आवाज देता है, खान साहब बाहर आ जाओ। अब वो जब उग्गी वाला पठान आ जाता है ना जी कमरे में, जो पिछले कमरे में बैठा हुआ था, तो दोनों को आमने सामने कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। एहसन शाह और उस पठान को जिस पठान ने तीफी भट्ट के साथ एहसन शाह को देखा था। यस, अब ये आमने सामने बैठे। तो एहसन शाह की हवाइयां उड़ गई, और फिर वहां पे एहसन शाह रह गया, लेकिन पुलिस ने कोई एहसन शाह को कोई मारने का प्लान नहीं किया हुआ था। ना पुलिस के पास ऐसी कोई प्लानिंग थी, ना पुलिस ने ऐसा सोचा था कि एहसन शाह को मारेंगे। एहसन शाह को जेल भिजवा दिया गया, वो बाइज्जत तरीके से जेल चला गया। एहसन शाह ने जेल में अपनी बीवी को टेलीफोन किया
कि मैंने शकील भट्ट को भी उड़ा देना है, मैंने मोहम्मद अली भट्ट को भी उड़ा देना है जब मैंने जेल से बाहर आना है। अच्छा, जो सीसीडी के आजकल वो टेलीफोन की जो कॉल थी, वो टेलीफोन का जो मैसेज था, वो मैसेज पुलिस तक पहुंच गया। और पुलिस ने ठान ली कि अब एहसन शाह को नहीं नहीं, छोड़ना। ये ठानी नहीं है। पुलिस को पता चल गया कि एहसन शाह से तो बचना है। अच्छा, ठीक है जी। और ये इतला देने वाला कौन है? एहसन शाह की बीवी का वालिद, एहसन शाह का ससुर। ससुर के भट्ट साहब। अब मैं यहाँ पे ये बता दूं कि शकील भट्ट अपनी जवानी में, पता नहीं ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, एहसन शाह की जो बीवी है उसके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। शकील भट्ट के, शकील भट्ट के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जो मोहम्मद अली भट्ट का राइट हैंड है। राइट हैंड नहीं है सर, ही जस्ट अ वर्कर। वो मतलब एक ऐसे जैसे एक सब इंस्पेक्टर ज़ाहिर है, मतहत टीम होते में हैं। होता है ना कि जिस पे टीम रिलाय में करता जो है। बुनियादी मेंबर्स हैं ना जी, उनमें एक शकील भट्ट का कहीं नाम भी नहीं है। जो मेन किरदार हैं, जो उसके आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, जो उसकी आईटी की टीम है, उसमें शकील भट्ट कहीं नहीं है। शकील भट्ट एक अच्छा वर्कर है। सीसीडी के जो सब इंस्पेक्टर शकील हैं, वो एहसन शाह की बीवी के साथ नाजायज नहीं, मरासिम में, नाजायज ना, आपके अच्छे ताल्लुकात थे अच्छे नौजवानी में, ताल्लुकात में गए थे। वक्तों की बात। और इसलिए ये काम आ गई मुखबरी उनके, और मुखबरी उनके आ वालिद ने गई कि बता दी। जनाब एहसन का जो ससुर है वो बताता है शकील को कि जरा तुसी ना थोड़ा जिहा अपना ख्याल रखो। ख्याल रखना।